1 लाख व्यूज के अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी। एक वीडियो पर अधिकतम राशि 1 लाख रुपये देय होगी। इस तरह से बहुत सारा है। लगता है अब सरकार का काम अखबार और टीवी से चल नहीं रहा है। अखबार और टीवी के लोग जो सरकार को सपने दिखाते थे कि हमने आपका माहौल बना दिया है, 7 लाख कॉपी हमको बिहार भर में है, और हम जो नैरेटिव सेट करेंगे वो जनता के दिमाग में उतर जाएगा। भैया ये वाला खेल जो है अब फेल हो गया है, और ये सब कुछ फेल हुआ मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से मोदी सरकार पहली बार दिल्ली में झुकी, रांची में हेमंत सोरेन झुके, और अब ये बात पूरे देश भर के सरकारें समझ रही है। स्टेट वाले जो राज्य सरकारें हैं वो समझ रहे हैं। लिहाजा अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक शानदार योजना लाए हैं कि भाई 1 लाख व्यूज लाओ और 10,000 पाओ, 10 लाख व्यूज लाओ और 1 लाख रुपया पाओ। अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल चैनल चलाने वाले लोगों के लिए माला माल करने वाला योजना है, और बहुत लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है। लेकिन हम बताएंगे कि इतना आसान है नहीं कि आप 10 लाख व्यूज लाएंगे और 1 लाख रुपया छाप लेंगे। और अखबार वाले जो लोग ये बोलते थे कि ये लिखो, हंसते थे पहले तो छोटा कुटिल मुस्कान, और उसके बाद में आपस में आंख मिलवल जो खेलते थे कि भैया आ गया ये हाथ डोलाते हुए मोबाइल लेकर। अब वैसे लोग सख्ते में आ गए हैं, सोच रहे हैं नौकरी छोड़ दें, हम भी इसी में लग जाएं कि नहीं। भैया एक वीडियो से तो ये संपादक जी के बराबर पैसा उठा लेगा, हम 30 दिन काम करेंगे, कोई इसमें फ़ायदा है। कंटेंट बनाएं या फिर दिन भर टप्पर टप्पर करें। टीवी वाले भी सोच में पड़ रहे हैं कि अगर जितना मेरिट है और जितना मेहनत करते हैं, महीने में अगर 5 वीडियो मिलियन वाला बना लिए तो फिर 5 लाख कमा लेंगे। 5 लाख तो संपादक जी का भी वेतन नहीं है। अब सब लोग सोच में पड़ गए हैं। तो कुल मिला जुला कर कंटेंट क्रिएटर के लिए अब भाग्य का दरवाज़ा खुल चुका है, लेकिन इतना आसान है नहीं। सब कुछ बताएंगे और सम्राट चौधरी ने ये फैसला कब लिए और कैसे ये लागू होगा, किन कंटेंट क्रिएटर को फ़ायदा होगा, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। सूर्य विहार भी एक डिजिटल चैनल है, लेकिन हम सरकार के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे केंद्र में, हमारे सेंटर में कोई सरकार या विपक्ष, कोई नेता नहीं है। हमारे केंद्र में जनता है, हमारे व्यूअर हैं। हम आपके हिसाब से चलना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम पैसा छापें न छापें, आपका आशीर्वाद जरूर छाप लें। अगर इस चैनल को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बस ताकि हम फ्री जर्नलिज्म कर सकें। पैसा छापे न छापे, आपका प्यार मिलते रहना चाहिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी की सरकार ने, सम्राट चौधरी ने कल 13 जो मुद्दों पर जो है एजेंडों पर कैबिनेट के मुहर लगाए हैं, जिसमें से एक है कि अब बिहार में कंटेंट क्रिएटर और जो यूट्यूब या डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं उनके कमाई को बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। पहले ये वीडियो को सुन लीजिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नियमावली के नियम 2024 के नियम 8, 6, 11, 11A, 11B में संशोधन एवं अतिरिक्त नियम 14A, 14B, 14C में के रूप में जोड़े जाने के लिए ऑनलाइन मीडिया संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी है। उसमें है ना, उसमें व्यूज के आधार पर जो पूर्व में आपको राशि मिलती थी या जो यूट्यूब या वीडियो जो भी बनता था मिलती थी, उसमें व्यूज के आधार पर बढ़ोतरी की गई है। धन्यवाद। ये जरा टायो कंपनी है जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड देखती है मोस्टली। हमने अभी तक जो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट गूगल से किया, जो सॉफ्टवेयर में काम करती है। टायो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में काम करती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है।
तो उसके साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक एमओयू होगा और उस एमओयू के आधार पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसके बाद फिर हम लोग विस्तृत रूप से इस पर काम करके पूरे सभी कार्य विभागों के लिए, अन्य विभागों के लिए इसका उपयोग करेंगे। सोशल मीडिया पे श्रेणी ए के कॉलम में प्रतिस्थापन वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूर्ण होने के बाद 1 लाख व्यूज से अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि देय होगी। एक वीडियो पर अधिकतम राशि 1 लाख रुपए देय होगी। इस तरह से बहुत सारा है ना, जो अधिसूचना निकलेगी तो उसकी प्रति आपको मिल जाएगी। बहुत लंबा है ये, है ना, हर श्रेणी के लिए नीचे तक है। इस वीडियो को आपने देख लिया, साफ साफ कहा जा रहा है कि अब जो पहले पेमेंट मिलते थे, यानी कंटेंट क्रिएटर और जो डिजिटल चैनल इन पैनल थे सरकार में, उनको जो पेमेंट मिलता था, जो पहले का रेट था, उस रेट में भारी इजाफा किया गया है। इस पहले काफ़ी कम मिलता था, लेकिन अब है कि अगर 1 लाख व्यूज अगर आप लाएंगे तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा, और अगर आप 10 लाख व्यूज अगर एक वीडियो में भी लाते हैं तो आपको 1 लाख मिलेगा। यानी समझ लीजिए, अगर आप महीने का 5 ऐसे वीडियो बना लेते हैं, 10 ऐसे वीडियो बना लेते हैं, जैसे आम तौर पर बिहार में भी कई ऐसे क्रिएटर हैं जो एक एक वीडियो को 1-1 मिलियन लाते हैं। सूर्य विहार के लिए आपको बताते हैं, सूर्य विहार एक वीडियो पर 1 करोड़ तक व्यूज लाया है, और मिलियन हर महीने में कम से कम सूर्य विहार 15 खबरें मिलियन करता है, यानी 15 मिलियन तो करते ही करते हैं। उस हिसाब से हमारी कमाई कितना हो सकता है ये आप समझ लीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि हम 15 मिलियन 50 मिलियन व्यूज लाएं और उसके हिसाब से पैसे छाप लेंगे। उसके लिए सरकार ने नियम और शर्त भी बना कर रखा है, ऐसे ही आप इन पैनल नहीं हो जाएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि इन पैनल कौन होगा। तो इन पैनल, अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजिटल चैनल है, तो सबसे पहले आपको 1 लाख फॉलोअर सब्सक्राइबर रहेगा तो आप इन पैनल होंगे। 1 लाख के कैटेगरी अलग है, 2 लाख के कैटेगरी अलग है, 4 लाख के, 5 लाख के, मिलियन के चैनल का अलग कैटेगरी है। इसी में सरकार ने संशोधन किया है, और उसके हिसाब से ही आप मानक के हिसाब से इन पैनल होंगे। दूसरी बात कि किसी भी वायरल कंटेंट पर आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, कि आपने कोई वीडियो बनाया, वायरल हो गया और आपको 10 लाख व्यूज लाए तो आपको 1 लाख रुपया मिल गया। ना भैया, ऐसा एकदम नहीं होगा। सरकार एक मानक तय करती है। सरकार अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, सरकार 12-13 ऐसे इन पैनल के लिए हम भी पिछले साल कोशिश किए थे, क्योंकि हमारे चैनल भी 1 लाख से ज़्यादा यूट्यूब और फेसबुक पर पार कर चुका था, तो हम गए थे। लेकिन जिस तरीके से सरकार के मानक तय थे, हमने फैसला किया कि फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा चैनल और बढ़ाओगा तो सोचेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि हमको जनता के तरफ से जर्नलिज्म करना है, फ्री जर्नलिज्म फिलहाल करना चाहते हैं। खैर, हमारी बात छोड़ दीजिए। अब अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और इन पैनल कराना चाहते हैं तो इन पैनल कराइए, अच्छी बात है, कमाई बहुत अच्छा होगा। लेकिन सरकार की योजनाओं को पहले आपको वीडियोज़ बनाने होंगे, आकर्षक वीडियोज़ बनाने होंगे। जैसे मान लीजिए बिहार का पर्यटन विभाग है, और मान लीजिए कि कैमूर में मुंडेश्वरी धाम है, या फिर बोध गया का टूरिज्म है, या फिर राजगीर हो, या फिर कोई और जगह, अगर यहाँ कर अगर आप वीडियोस बनाते हैं और 10 लाख व्यूज लाते हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। या फिर मान लीजिए कि डेयरी के क्षेत्र में बिहार सरकार कुछ कर रही है, उसमें अगर कोई यूनिक स्टोरी है, अगर आपने वीडियोस बनाया और आप व्यूज छाप दिए तो पैसे भी आप छाप देंगे। यानी कुल मिलाजुला की बात कि सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के वीडियो आपको बनाने पड़ेंगे, और जितने व्यूज आएंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार कोई भी न्यूज़ अगर अपने चैनल पर डाल रहे हैं और सरकार उसके बदले में आपको पैसे दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी की ये महत्वाकांक्षी योजना जो है शानदार है। इससे कंटेंट क्रिएटर के लिए ये वरदान है। अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छा रील्स बनाते हैं, अच्छे वीडियोस बनाते हैं, अच्छे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो अब आपको जॉब से ज़्यादा पैसे यहाँ मिलेंगे। सरकार ने आपके लिए भाग्य का दरवाज़ा खोल दिया है, बशर्ते आपके अंदर मेरिट होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, नए विकसित सोच होना चाहिए, आइडियाज होने चाहिए। क्योंकि एक बात सुने कि नहीं, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ऐसा आइडिया होना चाहिए कि 1 मिलियन छोड़ो यार,
हम तो एक वीडियोज़ पर 10 मिलियन भी व्यूज़ लाते हैं। तो फिर समझ लीजिए कि आपके एक वीडियोज़ पर 10 लाख भी पेमेंट होगा। तो ये समझ लीजिए ये भाग्य का दरवाज़ा है। आप में अगर दम है तो साबित कीजिए। लेकिन ये भी साबित हो चुका है कि अब जो कुछ भी सरकार को, अगर जनता के बीच में सरकार को संवाद करा रहा है, तो वो प्लेटफॉर्म है मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और वगैरह वगैरह जो सोशल मीडिया है। वो सोशल मीडिया ही है जो सरकार के लिए अब सबसे बेहतर संवाद का साधन बन रहा है। अखबार और टीवी पर जो पहले सरकारें खर्च करती थी हजारों करोड़ रुपए, अब उनके ही पैसे कंटेंट क्रिएटर को सरकार देने जा रही है। तो समझिए कि कहानी क्या है। और सरकार ऐसा आखिर क्यों बात हुई? सिर्फ 4G 5G आने के बाद से जिस तरीके से कंटेंट क्रिएटर बढ़े हैं वो तो बढ़े ही हैं। दूसरा कारण ये है कि अखबार में जो हॉकर होते थे, अखबार के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, अब उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अगर किसी ज़िले में पहले 70-80 अगर अखबार के हॉकर होते थे, आज पता कीजिएगा तो 25 या 20 पर सिमट गए हैं। अखबारों की कॉपी लगातार गिर रही है, टीवी का भी व्यूवरशिप गिर रहा है और वहीं कंटेंट क्रिएटर की संख्या बढ़ रही है। मोबाइल पर लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और पत्रकारों को तो जानते ही हैं। अगर सरकार के हिसाब से अगर बात करते हैं तो लोग उन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। विपक्ष की बात कहिएगा, बोलिएगा या फिर सत्ता से सवाल कीजिएगा तो आपको समझ रहे हैं क्या, एंटी। अब आगे आप समझ लीजिए। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो इन तमाम चीज़ों की परवाह नहीं करना चाहिए, जो सच है उसे दिखाना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और आप क्या सोच रहे हैं ये हमें ज़रूर लिखेंगे। आपके कमेंट का हम इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।